नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार न्यूज फॉर नेशन पर हैं आप। बांकीपुर का चुनावी नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर पहली बार अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और बीजेपी के सबसे अभेद किले को उन्होंने भेद दिया। बांकीपुर का उपचुनाव जो है प्रशांत किशोर जीत गए करीब करीब 20,000 वोट से। जाहिर तौर पर पहली बार बीजेपी 30 सालों में अपने गढ़ में इस तरीके से हारी है। नीरज सिन्हा नंबर 2 पर रहे जबकि रेखा गुप्ता नंबर 3 पर रहीं। इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अभी शुरुआती है, क्योंकि सब अभी तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से आकलन कर रही हैं। जीत और हार के गणित को जो है टटोला जा रहा है कि क्यों ये चीज़ें हुई ऐसे जगह में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी यहाँ से कभी नहीं हार सकती है, उसी बीजेपी को इस बांकीपुर सीट से हार का सामना क्यों करना पड़ा। अगर देखें ज्योग्राफी के हिसाब से तो बांकीपुर राजधानी पटना का सबसे पॉश इलाके को अपने विधानसभा के अंदर में जो है वो शामिल करता है। पटना के बोरिंग रोड, आनंदपुरी से लेकर के आप चले जाइए कदम कुआं, अगम कुआं, सब्जी बाग, ये तमाम इलाके, ये पूरा इलाका जो है वो बांकीपुर के अंदर आता है। बिल्कुल पटना का दिल कह सकते हैं आप इसको। दिल में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी चुनाव हार गई, इन तमाम चीज़ों पर जो है हम आज विस्तार से बात करेंगे। बताएंगे कि वो फैक्टर क्या क्या हैं जिसकी वजह से ये चुनाव बीजेपी हारी। शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। तो प्रशांत किशोर 4 महीने पहले जब उनको ये लगा कि नहीं, क्योंकि नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा जाने के साथ ही, तो यहाँ पर उपचुनाव होगा, उनकी पार्टी घर घर जाने का काम शुरू कर। तो ऐसे स्थितियाँ बनती चली गई कि जीत जो है वो प्रशांत के लिए आसान होता रहा है। तमाम पत्रकारों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम बड़े दिग्गजों ने इस बात को कहने की कोशिश की चुनाव के बाद कि बीजेपी को एज है, और उसी आधार पर हम भी जब आपके लिए लेकर के आए थे एग्जिट पोल तो हमने भी कहा था कि नहीं, एक एज है। तो बीजेपी या किसी को भी ये नहीं लगा कि भाई इस तरह की हार बांकीपुर में होगी। कहने को के लिए ये उपचुनाव है, लेकिन इसके नतीजे बिल्कुल आम चुनाव जैसे थे। प्रशांत किशोर की जनस्वराज को करीब करीब 50% मत आए और दूसरे नंबर पर जो नीरज सिन्हा थे उनको 34% मत आए। यानी कि जीत और हार के बीच का जो अंतर है वो करीब 16% मतों का है। पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज भी करीब 10% के आसपास कम था। दिवांशु हमारे साथ में हैं जो कि क्योंकि आज दिन भर हमने आपको दिखाया, हर राउंड की रिपोर्ट दिखाई, आपने उन तमाम वीडियोस को देखा, जीत का जश्न, हार का गम, हार स्वीकार करती बीजेपी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सब कुछ दिखाया, बताया, सुनाया अलग अलग वीडियोज़ में। अब आपको बताते हैं विश्लेषण कि भाई इस सीट पर हुआ क्या। वो सीट दिवांशु जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है, मतलब पिछले 30 सालों में, कि बीजेपी उस सीट पर चुनाव हार जाए। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को करीब 20,000 वोटों से चुनाव हारना पड़ा? बीजेपी को करीब 20,000 वोटों से जो है वो हारना पड़ा। लास्ट टाइम जब हमने ये वीडियो बनाया था तो हमने ये कहा था रोहित कि प्रशांत किशोर का जादू तो है, प्रशांत किशोर को अपर कास्ट से लेकर सभी तबकों का वोट मिल रहा है। लेकिन हाँ, उसमें हमने ये कहा कि एज है बीजेपी को, ये आकलन हमें लगा था और कई लोगों से बातचीत आपस में कर रहे थे और इंस्टेंट तुरंत वोटिंग के बाद हमने ये वीडियो बनाया था। तो ये लगा था हमें ये आकलन है, लेकिन मेरा आकलन ये गलत था, हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन बाद में अगले ही दिन आते आते जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि प्रशांत किशोर की सुनामी है, ये लग रहा था। और आज जब नतीजे आए तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, इसलिए थोड़ा जीत का अंतर जो है वो पिछले बार के मुकाबले बांकीपुर में इस बार कम रहा रोहित। लेकिन करीब 20,000 वोटों से जीतना मतलब असंभव सा काम जो है वो कैसे कर लिया गया जो है वो प्रशांत किशोर के द्वारा, वो भी इतनी जल्दी, फटाफट, मैगी स्टाइल में। क्योंकि बीजेपी का सबसे मजबूत किला जब कहते हैं ना तो ऐसे ही नहीं कहते। देखिए साल 2025 में जमुई, मुझे याद है कि जमुई जो है वो 54,000 वोटों से श्रेष्ठ सिंह ने जीता था, सबसे हाई मार्जिन जो है वो जमुई में था। उसके बाद जो है ना वो बांकीपुर में ही था जो हाई मार्जिन से जीतने वाली सीट। क्या कर दिया, कौन है, क्या वजह हैं, हार के क्या कारण है, तो आगे वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से 5 कारण बताएंगे हार के बीजेपी के। और देखिए एक कारण तो ऐसा है रोहित कि बीजेपी ने जानबूझ के गलती कर दी और ये बड़ा नुकसान जो है वो हम कह सकते हैं इसकी वजह से हुआ। एक कारण ऐसा है कि वक्त ने जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो बिसात जो है वो बिछा दी। और एक कारण ऐसा है कि वो कारण नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं ना, चुनाव लड़वाते भी हैं ना, कई लोगों को लड़वा चुके हैं ना, तो एक कारण नहीं था, लेकिन उसको अपने स्टाइल से ऐसे करके स्पिन कर दिया, उछाल दिया कि आज अगर हम जाके रोड पे कहें ना तो लोग कहेंगे नहीं ऐसे ही हुआ था।
जो कि प्रशांत किशोर बोल रहे थे, लेकिन वैसे हुआ नहीं था, बताते हैं आगे। तो चलिए, पहला कारण क्या रहा? बीजेपी का ये अहंकार था रोहित कि हमें कोई नहीं हरा सकता। और ये ऐसा नहीं है कि अहंकार था तो गलत अहंकार था, मतलब कि कुछ स्वाभाविक सा लग भी रहा था ऐसा कि अरे अब लगातार जीतती आ रही हो, हमेशा से लगभग अप्रॉक्स 50,000 वोटों के जीत के अंतर से, तो होता है ना ऐसा, लगातार जीतने के कारण बीजेपी के अंदर अहंकार आ गया। और क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन ही बांकीपुर का ऐसा है रोहित कि बीजेपी को ये लगा था कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 50,000 का मार्जिन है तो 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। तो मतलब कि ऐसे ऐसे वोट बैंक बीजेपी के पास थे। काय समाज शुरू से ही बीजेपी को वोट करता रहा है, वैश्य समाज मतलब कि बीजेपी को ही वोट करता है, बिहार में भी करता है और हर जगह करता है। सब मतलब कि ऐसा लगा कि धराशायी हो गया। ब्राह्मण समाज, भूमियार समाज, राजपूत समाज, सब में मैं कहूँगा कि सेंधमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बीजेपी ने की वोट बैंक में जो है वो हुई है। ये अहंकार था बीजेपी का। लोगों को ये लगा कि नहीं, इस बार थोड़ा चेंज करके देखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है रोहित कि कुत्ता बिलाई को उतार देंगे तो भी जो है वो जीतेंगे हम ही। मतलब कि प्रशांत किशोर ने इस बयान को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो भुनाया। देखिए, भुनाया ज़रूर, लेकिन दिवांशु, लेकिन ऐसा बयान था नहीं। लेकिन होता क्या है ना कि क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया पे बयान का एक चंक चलता है, तो चंक जो था उस चंक में ये बात आ रही थी, लेकिन जो मूल बात थी उस बात में ये ऐसी बात कही नहीं गई थी किसी मन से। लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर माहिर हैं, जो नारा गढ़ने में माहिर रहा हो, जिसने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया हो उस दौर में। लेकिन रविशंकर प्रसाद का जो बयान था कि उसमें वो कहते हैं कि एक उद्यमी ने कहा था कि भाजपा कहती है कि किसी को भी खड़ा करेंगे तो जिता लेंगे, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। रविशंकर ने कहा था कि ने क्या कहा था ये बात इस बयान में, मतलब कि एक उद्यमी की बात पर रविशंकर प्रसाद जवाब देते हुए बात करते, लेकिन उसी चंक को रोहित काट दिया गया कि भाजपा कहती है कि किसी को भी खड़ा करेंगे तो जिता लेंगे। ये चंक रविशंकर का उठा लिया गया और बाद में प्रशांत किशोर इसका काउंटर करते हुए लगा दिया गया। और आज की तारीख में अगर हम ये बात बोलेंगे ना कि रविशंकर ने नहीं बोला है ऐसा बात, तो मतलब कि हमको ही लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मतलब कि प्रशांत किशोर ने इस तरीके से बांकीपुर की हर जनता के वोटर के मन में ये बात डाल दी कि बीजेपी के नेता की आइडियोलॉजी है, ये सोच है कि बांकीपुर में हम कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। ये प्रशांत किशोर ने हर मतदाता के बाद और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो शहरी वोटर है, और मुझे लगता है पूरे बिहार में सबसे प्रबुद्ध वोटर बांकीपुर का है। हाँ। आप उसके बारे में मतलब, क्योंकि वो बात भले ना कही गई हो, लेकिन जिस तरीके से उस बात को पेश किया गया तो प्रशांत किशोर ने इसका भी माइलेज लिया। और बीजेपी ने सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया कि प्रत्याशी भी वैसा ही उतार दिया देवांशु। मतलब आप कल्पना करें, हमारा वही है रोहित, उसको कि मतलब कि क्या सिलेक्शन किया है नितिन नवीन, वाह गजब सिलेक्शन किया। देखिए, और देखिए मंचों पर नितिन नवीन ये प्रचारित, पहला तो ये हुआ कि उन्होंने जो है एक उम्मीदवार को उतारा, नामांकन हो गया, उसके बाद वापसी यहीं पर नेगेटिव मैसेज सर्कुलेट हो जाता है। आप उम्मीदवार के नाम पर बैक किए और जो नया उम्मीदवार जो आया रोहित, देखिए नितिन नवीन ये हर जगह यही प्रचारित करे कि भाजपा ने एक कार्यकर्ता को दिया है, एक कार्यकर्ता को दिया है। ठीक है, अच्छी बात है कि बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को दिया है, मंडल के अध्यक्ष को दिया है, सब ठीक है, लेकिन वो कैसे काबिल था ये हमको कैसे पता? जो वोटर है वहाँ कैसे देखेंगे? वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हल्का सा कभी रील्स आता है, देख रहे हैं कि बचकाना टाइप के वो प्रत्याशी है, बोल नहीं पा रहे, अपनी बात नहीं सही से रख पा रहे हैं, कोई दमदार कोई बात नहीं, कोई भाषण नहीं। और मतलब वही वाली बात हो गई जो रविशंकर की बात, मतलब प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई कुत्ता बिलाई को भी जितवा देगी बीजेपी, यही कह रही है, और रिफ्लेक्शन भी वही आ गया कैंडिडेट के तौर पर, वही इस्टेब्लिश हो रहा था। कहना कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से स्पिन किया, बहुत अच्छा। मतलब हम तो कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर ने कोई गलत किया, बयान को आधा कटवाया, ये किया, नहीं, ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, ये होता है। इस खेल की तो बीजेपी महारत है, लेकिन अब गेम दूसरी तरफ से खेल लिया गया और बीजेपी जो है वो फंसती हुई चली गई। ठीक है, रविशंकर ने ऐसा कहा, अगर मान लीजिए कि रविशंकर के बयान का मजमून यही था तो बीजेपी वाले अच्छे कैंडिडेट दे देते ना, तो प्रशांत किशोर का यह बयान वहीं पे डाउन हो जाता। आपको कैंडिडेट बदलना पड़ा। हाँ, माने पहला कैंडिडेट के लिए आपने नॉमिनेशन करवाया, उसके लिए पूरा मंच सजा, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े दिग्गज उस मंच पे दहाड़ते नजर आए, और 24 घंटे के बाद आपको नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा उस प्रत्याशी का, और जिसके बाद जिसको दिया
ऐसे को दिया कि भाई वो बात और साबित हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब कि ये कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती हो गया। और देखिए दूसरी पार्टी के नेता हैं बांकीपुर के, वो कह रहे थे कि एक नितिन नवीन एक और सीनियर नेता की जो बात जो उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ था तब चल रहा था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि एक हॉकर है नितिन नवीन के सिन्हा के समय के, लोहानीपुर में रहते हैं, वो एकदम वोकल हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी सही है। अगर उनको देते ना तब ये बात इस्टेब्लिश होती नितिन नवीन की कि हमने एक कार्यकर्ता को दिया। कार्यकर्ता को देने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भी दे दीजिए। आप पुराने कार्यकर्ता को नहीं दे सकते थे, आपके उनको दे देते। आपको बड़े चेहरे को नहीं देना था तो आप कार्यकर्ता को दीजिए। कार्यकर्ता को देना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को दीजिए जिसने कि 20 साल 25 साल 30 साल बीजेपी के लिए दे दिया। वैसे कार्यकर्ता को दिया ना, इनकी तो उम्र ही उतनी नहीं है। तो फिर ये सब भी चीज़ जो है ना रोहित, ये लोगों को खटका और उनको लगा कि प्रशांत किशोर जो कुत्ता बिलाई वाली बात कह रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है नीरज सिन्हा में। कैसे बयान दे रहे हैं, तो हमने नितिन नवीन को लड़वाया, हमने ये किया, हमने वो बयान देते हैं तो भागने लगते हैं एक लाइन बोल के। तो ये सब बहुत निगेटिव चला गया। कम से कम प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि सामने कोई सवाल करे खड़ा होकर बोले ना बांकीपुर पे। जब सामने प्रशांत किशोर हो, मतलब कि हमने शेर के सामने किसको लड़ा दिया, मतलब कि हम क्या कहें, इसमें इलाबरेट नहीं करना चाहिए। आपने जो है वो कमजोर प्रत्याशी को उतार दिया, ठीक है, उस प्रत्याशी के पीछे सब लोग खड़े हो गए। ऐसा नहीं होता, जनता समझ गई कि ना हम ये सब नहीं चलेगा। अब जेनजी आंदोलन का रोहित असर तो पड़ा ही है, इसको भी हम अपने चौथे पॉइंट में रख लेते हैं कि जेनजी आंदोलन दिल्ली के बाद पटना पहुंचता है और पटना के बाद जब पहुंचता है उसके उसी हफ्ते लगता है उसके अगले हफ्ते बांकीपुर में चुनाव हो गया। ये एक ऐसी बिसात थी जो कि न इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं। होते होते जो वक्त गुजरा सीजेपी का सरकार के बीच में, उसके 4 दिन बाद वोटिंग थी पटना के अंदर में। मतलब जिन बच्चों को पटना में पकड़ के पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद या हिंसा के आरोप में जिसको जेल में डाला, जिस पर सरकार ने फिर ये कहा कि नहीं भाई हम सभी लोगों को जेल से रिहा करेंगे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और बाद में उन बच्चों की रिहाई नहीं हो पाई देवांशु। मतलब पोलिंग वाले दिन तक उनके परिवार के जो लोग थे वो लाइन में थे। तो रिफ्लेक्ट तो किया होगा ना भाई, कोई अगर किसी परिवार से एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ के जेल में डाल दे और उनको डाल दे जो कि जेन्युइन, देखिए वो जेल कितना जेन्युइन है नहीं जेन्युइन, लेकिन मांग तो जेन्युइन थी। मांग तो यही थी ना भाई कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, छात्रों को मौका मिलना चाहिए, छात्रों को परीक्षा के बाद नौकरी या उनकी पढ़ाई के बाद उनको नौकरी के अवसर उनके लिए होने चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के तो कौन गार्जियन भाई जाकर के अपने बेटे के खिलाफ वोट देता। और मतलब जेनजी ने, क्योंकि ऐसे कई लोग मिले, मुझे याद है कि जिस दिन चुनाव हुए 30 तारीख को, तो कई ऐसे परिवार थे जिनके बच्चे जो हैं वो प्रशांत किशोर के साथ थे और उनके माता पिता बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे थे, पति बीजेपी को देना चाह रहा है, पत्नी जनस्वराज को देना चाह रही। तो ऐसे भी कई सारी चीज़ें थी। ये बहुत हुआ है, ये बहुत हुआ है कि अगर एक घर में अगर 5 वोटर हैं या 4 वोटर हैं तो उसमें 2 बीजेपी को दी पड़ा है और 2 जनस्वराज को पड़ा। ये हुआ है रोहित। और जैसा कि आपने कहा ना, जेनजी का तो असर पड़ा ही पड़ा है। और उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन मतलब आंदोलन हो रहा था, तो मैं रात में पेट्रोल पंप पे गया तो एक शख्स दूसरे शख्स से कह रहा है ठीक नहीं किया सरकार ने, बच्चों पर लाठीचार्ज। ये और ये हम बात करें बांकीपुर में ही पेट्रोल पंप था वहीं पे कि इधर, तो ये मैसेज भी था कि बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। अब सही गलत वो छोड़ दीजिए ना, जनता जो सोचती है, जिस रूप में सोच लेती है, जिस रूप में वोट कर देती है, वही सही है, वही अंतिम सत्य है। तो जेनजी के आंदोलन का असर जो है वो पड़ा है रोहित। और इसमें अब क्या कहिएगा, तो वक्त के बिछाया जाल था। और अगर 5वां ये सवाल तो है रोहित, और ये एक ऐसा सवाल है, क्या नीतीश होते तो आज बांकीपुर बीजेपी नहीं हारती? पहले हम ये सवाल आप ही से पूछते हैं, उसके बाद जो है हम इसका क्लियर कट जवाब देंगे। नहीं देखिए, सवाल तो बहुत जेन्युइन सा है देवांशु। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखिए, नीतीश कुमार प्रचार करनी है वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन नीतीश कुमार किसी पोस्टर में नज़र नहीं आया। आप कल्पना करिए ना कि जो पार्टी या जो गठबंधन 9 महीने पहले नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ के आया हो, नीतीश कुमार को अचानक से रिप्लेस करके सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हो, तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर बात कह भी रहते हैं लगातार। आज भी जब चुनाव जीत कर के आया तब भी उन्होंने ये बात कही, उसके पहले भी प्रचार में ये बात कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा और सेलेक्टेड सीएम बिहार को दिया गया, इलेक्टेड नहीं है। तो यानी कि ये बात जो नीतीश को पसंद करने वाला वोटर है ना, और शहरों में खास करके, देखिए शहरों में बीजेपी को वोट जरूर पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार को पसंद करने वाले लोग भी शहर में ही रहते हैं, मतलब मूल तौर पर। गांव को की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये ज़रूर हुआ देवांशु मेरी समझ से कि नीतीश कुमार का नहीं होना
और नीतीश कुमार का नहीं होना, उसके बाद नीतीश कुमार का पोस्टर से गायब रहना, एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें नीतीश कुमार किसी मंच पर आए हों। बाद में उनका वीडियो आना, और वीडियो जब आया, जब तक कि पार्टी काउंटर कर पाई तब तक प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ने इस बात को मार्केट में बता दिया कि भाई ये AI मेड वीडियो है। बाद में निशांत का वीडियो बनाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। देखिए मैंने जब विधानसभा चुनाव 2025 हो रहा था देवांशु, तो मैंने एक बात कही थी, हालांकि कहना मैं थोड़ा सा उसको फिर से मतलब क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार बिल्कुल मृत प्राय हो जाएं, मतलब तब भी अगर नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा तो ये बिहार नीतीश कुमार को वोट देगा। नीतीश कुमार की ताकत इतनी बड़ी है। और क्योंकि जैसे कि जाति का आंकड़ा भी आप बताते रहे, तो भाई कुर्मी और कोयरी समाज के लोग तो हैं ना भाई पटना में है रोहित। और देखिए जैसा कि आपने कहा, देखिए प्रशांत किशोर को पता है, देखिए आप कोई कुछ भी कह ले, कोई उनके विरोधी आलोचक की कुछ नहीं है, एरोगेंसी है, लेकिन उनको पता था चुनाव लड़ा कैसे जाता है, लड़वाया कैसे। ठीक है, कोई कहेगा कि तो फिर कहा नहीं विधानसभा में लड़ लिए, ठीक है, वो एक अलग बात है कि 238 पे लड़े, 236 पे जमानत जब्त हो गई, लेकिन वो खुद लड़ रहे थे, अपनी सारी शक्ति एक शहरी सीट पे लड़े। उनको मैं कह रहा समस्याओं का जड़ पता था, खेला कैसे जाता है, खेलवाया कैसे जाता है, और विरोधी को उसी खेल में फंसाया कैसे जाता है। पे आप आसान से ना, जो वोटर क्लास है ना, उसको आसानी से आप अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं। हाँ। ये भी गांव वगैरह में क्या होता है ना कि तो जातिवादी का बंधन बहुत तगड़ा होता है, शहरों में कम से कम ये नहीं होता। और इस चुनाव में कम से कम जिस तरीके से हम लोगों ने एग्जिट पोल वाले दिन भी कहा था कि बीजेपी को एज है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ रिजल्ट में, लेकिन हमने एक बात जरूर कही थी देवांशु की हर बूथ पर प्रशांत किशोर को वोट पड़ा है। और वो आज के चुनाव में दिखा, जब नतीजे आने लगे तो उसमें दिखा कि सुबह से जो लीडिंग वो बने हुए थे, मुझे लगता है कि शायद 29वें और 28वें राउंड में ऐसा हुआ कि वोटिंग में, मतलब जो कुल मत आए उसमें नीरज सिन्हा आगे गए ज़रूर, हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर बहुत कांस्टेंट आगे जो थे वो बने हुए थे और इसी तरीके से बने रहे। हाँ, तो जो पांचवा पॉइंट हम रख रहे थे उस पर लौटते रोहित कि क्या नीतीश कुमार सीएम होते तो जो आज नतीजे आए हैं बांकीपुर के, यही होता। देखिए हमें लगता है कि देखिए सम्राट चौधरी का जो पैटर्न रहा है, 100 दिन हो गए हैं अब उनके सीएम के तौर पर। सम्राट चौधरी के कार्यकाल में भरत तिवारी इनकाउंटर हो गया, और इसको लेकर कई दिनों तक जो है वो पूरे बिहार भर में जो है अंदर ही अंदर लोग जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते थे खुश नहीं थे। मतलब कि उन्हें ये मैसेज निकल गया था कि भरत तिवारी जो है वो कोई अपराधी नहीं है, भरत तिवारी जो हैं वो गरीबों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और सरकारी अधिकारियों से लड़ते रहे। ये मैसेज निकल गया था। कैसे निकला था? उनके पुराने वीडियोज़ की तरफ से। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को इनकाउंटर जो है वो करना पड़ा। ये वीडियो में भी दिखा कि वो तो उन्होंने तो सरेंडर किया था, फिर क्यों गोली चलाई गई। लोगों में अंदर ही अंदर एक आक्रोश तो था, एक मध्यम आक्रोश ही सही, मध्यम गुस्सा ही सही, जिसे चुनाव से ऐन पहले पाटने की सरकार की तरफ से कोशिश भी की गई। सम्राट चौधरी जो हैं वो भरत तिवारी के परिजनों से मिलते हैं और जो इस पूरे कांड में जो है आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जो है आप रिएक्शन करते हैं तो बहुत देर हो जाती है। शायद सम्राट चौधरी से भी काम करने में देर हो गई। फिर बीच में AK-47 से सिवान में क्या हुआ, छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। इन सब चीज़ों का जो है वो नेगेटिव असर जो है वो पड़ा था। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को या काम के पैटर्न ये था कि उनके काम में या उनके बोलने के लब्बो लहजे में, उनके शासन में कभी एरोगेंसी नहीं दिखती थी, तनिक भी नहीं दिखती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सम्राट चौधरी एरोगेंट है या एरोगेंसी नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जाने अनजाने ही सही सम्राट चौधरी से ऐसा होता जा रहा है। चाहे हरा गमछा वाले बयान भले ही यादव के लिए दिया गया हो, भले ही क्या उनके इस हरे गमछे वाले बयान को सिर्फ यादव नहीं अपने माथे पर लोड ले लिया है? क्या जिन्होंने सुना होगा, जो यादव नहीं होंगे, उन्हें अच्छा लगा होगा ये बयान? नहीं, ये ऐसा बयान था, हालांकि उनका भाव कुछ और रहा होगा, हम ये भी कह रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने कभी कभी इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका भरपाई करना मुश्किल। तो हमें लगता है कि अगर नीतीश कुमार होते तो हमें लगता है कि कुछ मतदाता, और कम से कम कुछ नहीं तो कुर्मी तो रुक जाता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।